Hello, student. In previous video, we learned about sentences and type of sentences. Today, we will learn subject and predicate. Okay, subject and predicate. Let's begin. A sentence can divide it into two parts. In previous video, we learned about what is sentences and type of sentences. So, the first here, what is subject and what is predicate? A sentence can divide it into two parts. सब्जेक्ट क्या है? ये सेंटेंस का एक पार्ट है। एक सेंटेंस में मेनली क्या होता है? मेनली टू पार्ट होता है। एक है, वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं बट मेनली टू पार्ट्स है, जो कि एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट। एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट। ओके, वन पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। ऑलराइट, so what is subject? The part which names the persons or thing we are speaking about is called subject in a sentence. The part which names the persons or things we are speaking about is called the subject. Subject मतलब क्या? जो ऐसा पार्ट, मतलब पर्सन्स का नेम हो सकता है, ये थिंग्स का नेम हो सकता है, ये किसी का नेम भी हो सकता है, और जिसके बारे में हम स्पीकिंग करते हैं, जिसके बारे में हम स्पीक करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। द पार्ट एंड प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। और प्रेडिकेट किसे कहेंगे? ऐसा पार्ट जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें बोलेगा। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट के बारे में हमें बताएगा। सो प्रेडिकेट जो ऐसा पार्ट है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में नरेट करेगा, तो वही पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट। ओके, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट of the sentence, and the part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence. All right, let's see the table. Examples: subject and predicate. He smiled. He is subject and smile is predicate. The word smile is speaking about the word subject and tells about this word subject. That's why the word he is subject here. They laughed. They is subject and laughed is predicate. Priti snag. Priti sang. Priti sang. Priti is subject and sang is predicate in the sentence. Okay, see other example. All right, a black cat, a black cat, a black cat entered the kitchen. So enter the kitchen word is speaking about black cat. That's why the word black cat is subject. ये जो enter the kitchen है, ये क्या, ये जो words है, देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ड है। कभी कभार क्या होता है प्रेडिकेट में, या तो एक वर्ड होगा या तो एक से ज़्यादा वर्ड होगा या तो कुछ वर्ड्स फ्रेज होगा। ठीक है, सो एंटर द किचन, ये तीनों वर्ड्स, एंटर द किचन, ये तीनों वर्ड्स स्पीकिंग कर रहे हैं किसके बारे में? किसके बारे में बता रहे हैं हमें? अ ब्लैक कैट के बारे में बता रहे हैं। अ ब्लैक कैट, तो अ ब्लैक कैट सब्जेक्ट है। दोज नॉटी बॉयज वेर पनिश्ड, वेर पनिश्ड बता रहे हैं हमें ये नॉटी बॉयज़ के बारे में। सो वेर पनिश्ड आपका सब प्रेडिकेट है और दोज नॉटी बॉयज़ आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी ऐसा है, कभी कभार क्या होता है सब्जेक्ट मतलब एक ही वर्ड आएगा, बट और कभी कभी क्या होता है मोर देन वन वर्ड्स आएगा। नाउन फ्रेज भी आ सकता है यहाँ पर, मोर देन वन नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। दोज नॉटी बॉयज सब्जेक्ट एंड
where punish is predicate in the sentence. His elder son is a doctor. Is a doctor is the predicate. His elder son subject. A tall soldier with a long mustache is the subject in the sentence, and step fourth is the predicate in the sentence. Okay, let's come to सब्जेक्ट इन एजर्टिव सेंटेंस. अच्छा, हम सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, एजर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे हम लास्ट वीडियो में. एजर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव. सो एजर्टिव सेंटेंस में हम सेंटेंस सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? एजर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? वी कैन इजीली फाइंड द सब्जेक्ट इन एन एजर्टिव सेंटेंस बाय टेकिंग द वर्ब एंड आस्किंग क्वेश्चन हु और व्हाट. ओके, एजर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो चीज़ का यूज़ करती है, दो ठो WH क्वेश्चन का यूज़ करती है. वो है आपका हु और व्हाट. हु को यूज़ करेंगे पर्सन के लिए, व्हाट को यूज़ करेंगे अदर थिंग्स के लिए. ओके, ये दो चीज़ का, ये टू WH क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके हम सब्जेक्ट को पहचान पाएंगे एजर्टिव सेंटेंस में. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, द चिल्ड्रेन लाइक बैलून्स. द चिल्ड्रन लाइक्स बैलून्स. हु लाइक्स बैलून्स? अगर क्वेश्चन करेंगे हु लगा के, हु लाइक्स बैलून्स, द आंसर इज चिल्ड्रन. द आंसर इज चिल्ड्रन. सो द चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. बहुत आसानी से तुम सब्जेक्ट को पहचान पाओगे. अगर हाँ लगाओगे हु यूज़ करेंगे, हु यूज़ करके क्वेश्चन बनाएंगे तो मिल जाएगा सब्जेक्ट. ओके, चिल्ड्रन लाइक बैलून्स. हु लाइक्स बैलून? The answer is children. So children is the subject of the sentence. Second sentence, the storm hit the town badly. What hit the town badly? WH क्वेश्चन वर्ड यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे. सो आंसर इज द स्टॉर्म. द आंसर क्या होगा? द स्टॉर्म है. द स्टॉर्म हो गया ये सेंटेंस का सब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्ट एजर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? हु और व्हाट का यूज़ करेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अच्छा, अभी तो पता चल गया हमें एजर्टिव सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं सब्जेक्ट को. अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे वही पढ़ेंगे. इन क्वेश्चन सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस द वर्ड ऑर्डर इज स्लाइटली चेंज. जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ड्स ऑर्डर होता है वो थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है. बट हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे यहाँ पर कैसे? देखो, द सब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड फर्स्ट. यस, जैसे कि हम एजर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हमें सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? देखो सी, एजर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? सब्जेक्ट मेनली मिलता है कहाँ पर? सेंटेंस के बिगिंस में, फर्स्ट में. ये एजर्टिव सेंटेंस है सब. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है? सेंटेंस के बिगिंस में, सेंटेंस के फर्स्ट में मिल रहा है सब्जेक्ट. बट क्या होता है, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट का जो प्लेस है वो चेंज होता है. कभी कभार मिडिल में पाओगे, कभी कभार कुछ अलग प्लेस में पाओगे. तो देखो एग्जांपल देखो यहाँ पर. So in order to find out subject, we should ask ourselves the questions: what is this sentence about? The answer to this question name the subject. Okay, see the example. Has he brought the money? ये एक आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? इन ऑर्डर टू फाइंड द सब्जेक्ट वी मे राइट दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट को पाने के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सेंटेंस को चेंज कर देंगे एजर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस में. हमें तो पता है चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस को चेंज करेंगे एजर्टिव सेंटेंस में. तो हैज़ ही ब्रॉट द मनी अगर चेंज करेंगे तो कैसे होगा? ये बन जाएगा आपका ही हैज़ ब्रॉट द मनी.
ही हैज़ ब्रॉट द मनी, एडजेक्टिव सेंटेंस मिल गया। एडजेक्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन और सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं अभी हम पढ़े। ही हैज़ ब्रॉट द मनी, सो हु हैज़ ब्रॉट द मनी, द आंसर इज वर्ड ही। सो सब्जेक्ट इज ही इन द सेंटेंस। सो एडजेक्टिव सेंटेंस बना के हम क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन का यूज करेंगे। ठीक है, हु हैज़ ब्रॉट द मनी, ही हैज़ ब्रॉट द मनी, द आंसर इज ही, दैट्स ए subject is he here. So in course, in this sentence, has he brought the money, and the subject is he. Understood? हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे किस में, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव्स में चेंज कर दिया मतलब हमें तो पता चल गया सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, और एडजेक्टिव में क्या यूज़ करते हैं, हु और व्हाट का यूज़ करके हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल्स, हाउ फुलिश यू आर, हाउ फुलिश यू आर, दिस इज वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, देखो, हाउ फुलिश यू आर, वी में राइट दिस सेंटेंस यू आर फुलिश। अगर इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे एडजेक्टिव में, तो क्या होगा, यू आर फुलिश, द सब्जेक्ट इज यू। एडजेक्टिव सेंटेंस मिल गया, क्वेश्चन का यूज करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, हु का यूज करेंगे, हु आर फुलिश, हु आर फुलिश, so the answer is you. So you is the subject in the sentence. So यहाँ पर you हो गया subject, so यहाँ पर भी होगा how foolish you are, यहाँ पर भी आपका subject you होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हम जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा ऐसे करके हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे, और जितना भी क्वेश्चन सेंटेंस होगा इस टेक्निक को यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन बट अंडरस्टूड। हाँ, कभी कभार क्या होता है, एक एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, हमें बस सब्जेक्ट क्या होगा, अंडरस्टूड फॉर्म में होगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे, चेक करते हैं। चलो, सिट डाउन, सिट डाउन, देखो ये एक सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस कौन बता पाओगे, एक ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सिट डाउन, सिट डाउन सेंटेंस है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे यहाँ पर। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस किसके साथ यूज करते हैं, किस कंडीशन में, क्या होता है, जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से बात कर रहा है तभी फर्स्ट पर्सन यूज करेगा इंपरेटिव सेंटेंस और सेकेंड पर्सन से बातचीत करेगा, तब क्या होता है, तब ना तब ये सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर सिट डाउन मतलब कौन है, ये फर्स्ट पर्सन बोल रहा है सेकंड पर्सन को सिट डाउन बोल के, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू वर्ड है, यू अंडरस्टूड हो गया है, क्योंकि सेकंड पर्सन तुम्हारे सामने है, तो हम क्यों कहेंगे कि यू सिट डाउन बोल के, मतलब सिट डाउन मतलब जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इसे तो बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए सब्जेक्ट यू को यहाँ पर नहीं लगाते, क्योंकि जो सब्जेक्ट यू है वो तो खड़ा हुआ है सामने, तो यू हम क्यों बोलेंगे उसे, सिट डाउन बोलने से भी वो तुम्हारे तुम क्या बोलना चाहते हो समझ जाएगा। ठीक है, तो यू अंडरस्टूड फॉर्म में रहता है यहाँ पर, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस में यू जो है अंडरस्टूड फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट सिट डाउन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे मत सोचो, सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, यू सिट डाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया यू यहाँ पर। यस, हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर्सन स्पीक करता है सेकंड पर्सन को, तो इसीलिए जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड फॉर्म में रहता है, यू जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर अंडरस्टूड फॉर्म में रहता है हमेशा। ठीक है, मैं अगर बोला यहाँ पर कम हियर, कम हियर, कम हियर किससे बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मेरे पास जो है, मेरे सामने में जो है उसे ही बोलूँगा कम हियर, इधर आओ बोल के। तो यहाँ पर मैं यू को क्यों लगाऊंगा, यू जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड बन जाएगा, यहाँ पर यू को नहीं लगाने से भी जो सामने वाला इंसान है, जो भी होगा वो समझ जाएगा कि मैं उसे कुछ बोल रहा हूँ, कम हियर।
तो वो समझ जाएगा और मेरे पास आएगा। तो यहाँ पर यू जो सब्जेक्ट है, यू को हम नहीं लगाएंगे। नहीं लगाने से भी सेंटेंस राइट होता है और लगाने से भी राइट होता है। ओके, तो यू कम हियर, इसका मतलब क्या, यू कम हियर, यू कम हियर है, कम हियर मतलब यू कम हियर। तो यू जो वर्ड है यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट है, ये अंडरस्टूड हो गया है। ओनली अगर हम लोग कम हियर बोलेंगे, अगर कम हियर भी कहेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है और मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्टूड फॉर्म में रहता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आ गया, देखो। स्टेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, नंबर 1, द कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट। फर्स्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये किस टाइप का सेंटेंस है वो देखना पड़ेगा। द कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट, एंड में फुल स्टॉप है और ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है। एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं सब्जेक्ट को, व्हाट और हु यूज़ करके पहचानते हैं। तो ये एनिमल लिविंग थिंग है तो हु का यूज़ करेंगे। द कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल यहाँ पर आपका क्या होगा, हु इज द सीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। सो कैमल इज a subject and the rest part of the sentence is predicate. Camel is subject and the rest part of the sentence is predicate. ठीक है। नंबर 2, wait, wait, wait outside the park, wait outside the park, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पहले पहचान जाओ। ये तुम्हारा कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में अभी मैं बोला आपको, इसमें क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट है अंडरस्टूड होता है और सब्जेक्ट यू होता है और ये अंडरस्टूड फॉर्म में रहता है। वेट आउटसाइड द पार्क मतलब यू वेट आउटसाइड द पार्क। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू सब्जेक्ट क्या है आपका, यू आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। नंबर 3, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये कौन सा सेंटेंस है, आर यू कमिंग टू द पार्टी कौन सा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उससे पहले क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को एजर्टिव कर देंगे। यू आर कमिंग टू द पार्टी मतलब आर यू कमिंग टू द पार्टी, इसको चेंज कर दो, ये बनेगा यू आर कमिंग टू द पार्टी, यू आर कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, तो यू आर मीन्स हु आर कमिंग टू द पार्टी, अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, आंसर मिलेगा यू, यू मिल गया मतलब आंसर मिल गया, मतलब क्या, जो आंसर है वही सब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू, और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे। आर कमिंग टू द पार्टी यहाँ पर बनेंगे प्रेडिकेट। ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 5 देखो, क्वेश्चन 4, 5 से लेकर 20 तक है, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैंने जैसे बताया, जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में जिस तरह से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, जो मैं बताया उसी टेक्निक यूज़ करना और तुम लोग फाइंड आउट करना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।